मतलब इतने झूठ फैलाए इन्होंने, इतना झूठ बोला है, इतना मिस इन्फॉर्म किया है लोगों को कि बाद में जाके एकदम पलट गए। क्रेजी हो गया यार। मतलब इतनी तारीफ कभी सुनी है किसी की भी इंटरनेशनल स्टेज पर? इतनी ज्यादा तारीफ सुनी है, और वो भी जब दिल से निकल के आ रही हो। अपने वाइफ को और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सेम सेंटेंस में कर देना, मतलब एकदम इंस्टेंट हो गया भाई। एंड रिपीटेडली ये बताया गया है कि अगर ये लोग नहीं होते तो हम यहाँ पे आज नहीं खड़े होते, पीस टॉक्स हो ही नहीं रही होती। भाई आप इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते कि जब एक दूसरे के ऊपर बमबारी हो रही थी एकदम, अमेरिका की तरफ से, ईरान की तरफ से, इजराइल भी इन्वॉल्व था, तब पाकिस्तान आया मीडिएट करने। इनिशियल सीज फायर पाकिस्तान ने करवाया। कोई भी देश नहीं था ऐसा एट दैट टाइम हु वाज विलिंग टू स्टेप अप। युद्ध विराम ना, ये जो सीज फायर हुआ है इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है। पाकिस्तान अनाउंस करता है, पाकिस्तान के यूएस ईरान की टेक्निकल टॉक्स होंगी स्विट्जरलैंड के अंदर। अरे यार पाकिस्तान कहां से आ गया 9/11 के बीच में? वो तो इजराइल ने करवाया था यार। एंड 2026 है। अगर आज के डेट में भी आपने रियलाइज नहीं करा कि इजराइल है पूरी फसाद की जड़, तो भाई आप कौन सी दुनिया में रह रहे हो? पाकिस्तान बार बार चाइना के साथ मिलकर कश्मीर का इशू रेज कर रहा है, बार बार जॉइंट स्टेटमेंट दे रहा है उसको लेकर। जब पाकिस्तान के आसिम मुनीर सबके आंखों के तारे बन जाते हैं, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, हमारे लिए कितनी बड़ी हो सकती है प्रॉब्लम, तुमने कभी ये सोचा? जो पाकिस्तान की इमेज बनी है ना सबके सामने, क्योंकि भाई सबकी हालत इतनी ज्यादा खस्ता थी, इतनी ज्यादा खस्ता, सबका तेल खत्म हो रहा था। वो तो पाकिस्तान ने आके मीडिएट करवाया। ईरान के प्रेसिडेंट खुद गए पाकिस्तान, ठीक है, किस चीज के लिए? उन्होंने बकायदा शुक्रिया किया पाकिस्तान का। साथ ही साथ ये भी बात हो रही है कि एक हमें पावरफुल मुस्लिम ब्लॉक बनाना चाहिए इस्लामिक कंट्रीज का, टू प्रमोट रीजनल पीस। अब अंदर घुस के मारो तुम। गाली तुमको क्यों ना पड़े? तुमको पढ़नी चाहिए भाई, है क्या चाटुकारिता ही करनी है? ठीक है, इतना इतनी हद पार कर दी तुम लोगों ने। तुम जैसे जर्नलिस्ट की वजह से अब प्रेस फ्रीडम रैंक में इंडिया का रैंक है 157, पाकिस्तान हमसे आगे है 153। पाकिस्तान यूएसए के लिए, अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट बन चुका है। यार मत देखो इन लोगों को, मत देखो इन टाइप के लोगों को, मत देखो। ये सबका दिमाग खराब कर रहे हैं, सबका दिमाग खराब। इनको कुछ नहीं आता, बस नफरत फैलाते हैं और फेक न्यूज फैलाते हैं, फेक न्यूज। जब से यूएस ईरान डील की बातचीत हुई है और पाकिस्तान इन्वॉल्व हुआ है एज मीडिएटर, ओहो हाय तौबा मच गई है भाई। हमारे इंडियन मीडिया और हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ह्यूज कवर अप ऑपरेशन में घुस गए हैं वो लोग कि भाई कैसे हम साबित करें कि नहीं, ये गरीब देश, ये देश जो बैंकरप्ट होने वाला है, ये देश जो अफगानिस्तान के साथ लड़ाई कर रहा है, ये देश जो टेररिज्म फैलाता है, कैसे मीडिएट कर सकता है। पहले तो दे वर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट कि भाई ऐसा कुछ हो भी सकता है, ठीक है। आज के डेट में भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि कोई ढंग की मीडिएशन चल रही है। When Iran has rejected everything, let me start with Iran. Iran does not come on the table, then there is no table. I don't know which table Shehbaz Sharif is going to be sitting on, where he believes Donald Trump would come or send Witkoff and send Jared Kushner, but nobody is going to come from the Iranian side. अर्नब ये सब बोलता रह गया कि भाई हो ही नहीं सकता, ठीक है, मजाक उड़ाते रह गया, proven wrong। अब ये देखो। Then the Pakistani media outlet called Sama TV said China praises Pakistan's mediation. Well, you have to do something to be praised, right? Geo News put out a headline which says Pakistan deliver US proposal to Iran ahead of possible talks. So they said Pakistan is a postman. तो देखो इन्होंने तो पाकिस्तान को पोस्टमैन ही बता दिया, ठीक है। फिर उसके बाद अर्नब कहने लगा पाकिस्तान मीडिएट कैसे कर सकता है, वो तो अमेरिका के साइड पे है। How stupid is that? Besides, Pakistan is not neutral. How can an intermediary be a party which has taken sides? Pakistan is on the American side. They have a mutual defense agreement with Saudi Arabia. They've signed a strategic mutual defense agreement, or the SDMA, on September 2025, where they said that if anything happens to Saudi Arabia, we'll defend them. And Pakistan's own Foreign Minister Ishaq Dar has invoked this pact against Iran publicly, which means he said that we are on the American side. How can one of the members of the American side come and be an intermediary vis-a-vis Iran? मतलब इतने झूठ फैलाए इन्होंने, इतना झूठ बोला है, इतना मिस इन्फॉर्म किया है लोगों को कि बाद में जाके एकदम पलट गए। कहते हैं अरे पाकिस्तान कैसे मीडिएट कर सकता है, वो तो हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहा है। But everyone then asked what happened to Pakistan, right? They said we're not going to go to Pakistan because Pakistan cannot be trusted. Pakistan has been actually backing Hezbollah. चार थप्पड़ दो यार इसको, 4 थप्पड़ मुंह पे।
ये किस टाइप की मतलब रिपोर्टिंग है? कुछ भी बोल देते हो यार तुम, कुछ भी। हमें तो लगा यार बहुत बुरा हो गया, ये क्या हो रहा है। हमें वैसे भी 4 थप्पड़ देने का मौका नहीं मिल रहा आजकल। मंदी और है क्योंकि ये लोग ना ईरान के बारे में अच्छा बोलने लगी थी हमारी मीडिया, ठीक है, अमेरिका को कोसने लगी थी, बट देन सुशांत मेक्स अ कमबैक, ठीक है, दूसरी जगह जाके अपना पाठशाला या जो भी शो चालू कर लेता है वो। बहुत लोग को बहुत आग लगी हुई है। उधर पाकिस्तान भर भर के जलील हो रहा है, इधर ट्रम्प भारत के साथ बड़ी बड़ी डील कर रहे हैं, उधर ईरान से डील में ट्रम्प ने पाकिस्तान को चाय में पड़ी मक्की की तरह निकालकर फेंक दिया। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? यार ये कैसे, मतलब किस टाइप के वर्ड्स यूज करते हैं यार। सबसे पहले तो 4 थप्पड़ दो उसी के लिए, इसको 4 थप्पड़ मुंह पे, ठीक है। एंड भाई तुम ये कैसे कह सकते हो, ये कैसे कह सकते हो जब पूरे इंडियन मीडिया में, ठीक है, ये पर्टिकुलर क्लिप वायरल हुई है, ये देखो। His Field Marshal in Pakistan, Asim Munir. I will say that since Field Marshal Munir welcomed us with the Prime Minister in Islamabad, I have joked that I have 2 very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife and the Pakistani is Field Marshal Munir. And I've probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to anybody else over the last 3 months. Would not be here without his statesmanship. He is a military leader, but I think he's shown himself to be a great diplomat. अरे भाई ये तो बोलने की क्या ही जरूरत थी, मतलब क्रेजी हो गया यार। मतलब इतनी तारीफ कभी सुनी है किसी की भी इंटरनेशनल स्टेज पर? इतनी ज्यादा तारीफ सुनी है, और वो भी जब दिल से निकल के आ रही हो। अपने वाइफ को और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सेम सेंटेंस में कर देना, मतलब एकदम मतलब इंस्टेंट हो गया भाई। मुझे नहीं लगता ये वो सोच के आया था, ठीक है, ये तो बस निकल गया मुंह से। तो भाई इससे आप ये इमेजिन करो कि वो अगर असली में कह रहे हैं ये बात, तो कितनी बातचीत हुई होगी, कितनी ज्यादा। एंड रिपीटेडली ये बताया गया है कि अगर ये लोग नहीं होते तो हम यहाँ पे आज नहीं खड़े होते, पीस टॉक्स हो ही नहीं रही होती। एंड ये देखो, सिर्फ मैं ही क्या बोलूं भाई, यहाँ पे तो मेहदी हसन खुद बोल रहे हैं कि भाई जो हमारी सरकार है, दे विल नॉट बी प्लीज टू हियर दिस। एंड वो असलियत है, इसीलिए तो भाई इंडियन मीडिया को उन्होंने छू कर दिया कि भाई छू करो इसको, किसी भी तरह ब्रेकअप करो। भाई ये आर्ग्यूमेंट जो है ना, ये हमारे लिए तो बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग हो गया है, ठीक है। तो फिर पूरी इंडियन मीडिया लग गई इसमें। तो एंटर कौन करता है? सोफिस्टिकेटेड सुशांत, मतलब ये फर्स्ट पोस्ट टाइप के लोग भी उस पर घुस पड़े, देखो। Now, one can always count on the Trump administration to generate a headline. Their crowd work is phenomenal. We must give it to them. But this was clearly a joke, right? A little spousal humor, much to my dismay, if you will. Because surely the Vice President of the United States wasn't serious when he put his wife and Asim Munir in the same category. After all, one is a Yale-educated lawyer, a successful professional, and the second lady of the United States. The other, well, for the lack of a better word, is the de facto ruler of the hate factory that is Pakistan. Any comparison between the two has to be a joke, right? Because if it wasn't, then I have some big questions. Does Vance even know who Asim Munir is? Or rather, what Asim Munir is? Does Washington know what Munir stands for? If not, here's a reminder. अब देखो, मैंने इसको यहाँ पे इसलिए काट दिया क्योंकि आपको पता है कि आगे क्या आने वाला है, वही सेम ओल्ड शिट। बट सीरियसली, फर्स्ट पोस्ट, दिस मस्ट ऑल्सो बी अ जोक, राइट? देखो, आप जो कहना चाहते हो जेडी वैंस के बारे में बोल लो, ठीक है ना। इससे बस एक ही चीज साबित होती है कि अमेरिका और जेडी वैंस खुद बहुत ज्यादा डेस्परेट थे कि किसी तरीके से डील हो जाए। एंड क्यों ना हो, जब उनके खुद के देश में ऑयल का जो स्टॉक है ना, क्रूड ऑयल, वो इतना ज्यादा कम था या ऑलमोस्ट एम्प्टी था। मतलब इतनी बुरी हालत थी कि पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी कोलैप्स हो जाती। ये देखो, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जितने भी ऑयल कंपनीज के बॉसेस है ना, वो वार्न कर चुके हैं कि जो हमारे यूएस के रिजर्व्स है ना, दे आर हिटिंग टैंक बॉटम, मतलब खत्म होने वाला है, तेल खत्म होने वाला है। जो क्योंकि जो एकदम लास्ट का पार्ट रहता है ना, उसको तो आप वैसे भी नहीं यूज कर सकते। एंड इनके जो मेजर ऑयल हब्स हैं, अमेरिका की बात हो रही है, कुशिंग में, ओक्लाहोमा में, दे आर ऑल्सो हिटिंग टैंक बॉटम। एंड देखो, ये बात क्लियर है, अमेरिका डेस्परेट था, आज के डेट में भी डेस्परेट है कि किसी तरीके से ये टॉक्स अचीव हो जाएं, कुछ ना कुछ टाइप की हम डील कर लें जिससे ईरानियंस भी सेटिस्फाइड रहे। एंड पाकिस्तान इज द कंट्री दैट मेड इट पॉसिबल, उनके वजह से ही हुई है। भाई आप इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते कि जब एक दूसरे के ऊपर बमबारी हो रही थी एकदम, अमेरिका की तरफ से, ईरान की तरफ से, इजराइल भी इन्वॉल्व था, तब पाकिस्तान आया मीडिएट करने, इनिशियल सीज फायर पाकिस्तान ने करवाया। कोई भी देश नहीं था ऐसा एट दैट टाइम हु वाज विलिंग टू स्टेप अप, जो ये कह सकता था कि मेरे अमेरिका के साथ भी अच्छे रिलेशनशिप हैं, ईरान के साथ भी अच्छे रिलेशनशिप हैं, और मैं आगे कदम बढ़ा के ये चीज मीडिएट करवा सकता हूं। कोई भी नहीं था।
यू नो व्हाट, आप ये जरा क्रोनोलॉजी देखो। 19 जून न्यूज आती है कि जो यूएस ईरान टॉक्स हैं एब्रप्टली कॉल ऑफ हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि इजराइल जो कि चाहता ही नहीं है कि ये पर्टिकुलर डील हो जाए। देखो ये गार्डियन का न्यूज़पेपर है, इसलिए लिखा है हिजबुल्लाह, बट एक्चुअली इजराइल ने जाके लेबनान को जाके अटैक किया। ठीक है, तो ईरानियन। ये थी आज की वीडियो। मैं आइंदा भी इसी तरह भारतीय मीडिया के बयानात और उनके पाकिस्तान के मुतालिक तज्ज़िये और तबसरे लाता रहूँगा, और वो वीडियोस जो आम मीडिया पर पब्लिश नहीं की जाती मैं वो ढूंढता हूँ और उनको आप तक लाने का काम करता रहूँगा। ख़ासकर इंडियन मीडिया के पाकिस्तान के मुतालिक जियो पॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटजिक और डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पर जो भी डिस्कशन होती है मैं कोशिश करूँगा कि वो आप तक बिना किसी फ़िल्टर के लेकर आता रहूँ। और अगर आप ये सब कुछ देखना चाहते हैं और भारतीय मीडिया के रिएक्शंस को और उनके पाकिस्तान के मुतालिक तज्ज़िये और तबसरों को सुनना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ ख़बरें नहीं या सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन नहीं बल्कि तमाम कंट्रोवर्शियल और ट्रेंडिंग वीडियोस मिलेगी, वो भी एक अलग अंदाज में।